अगर गिट्टी बालू के ट्रक को नापना है तो कैसे नापे। उसमें धोखाधड़ी भी हो जाता है अगर 1 इंच 2 इंच इधर उधर हो गया तो गिट्टी बालू का नापने का जो ट्रक का तरीका है पूरा एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे। आज के बाद से कभी नहीं भूलोगे, बस भूलने का कोशिश करो लेकिन भूल नहीं पाओगे, ऐसा तरीका बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गिट्टी बालू का जो ट्रक है बहुत आसान है नापना, बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा धोखाधड़ी हो गया तो ठगना भी आसान हो जाता है, समझे। ठग भी लेता है, बहुत सारा गाड़ी वाला जो है ठग लेता है। नहीं तो ऐसे सब गाड़ी वाला नहीं होता है ऐसा, तो सबको इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है। जब भी आपके पास कोई ट्रक आए तो इसका देखिए कि लंबाई कितना है। ये लंबाई है ना, ऊपर से देखिए तो ये लंबाई है ट्रक का, है ना। ये आपको नाप लेना है कि कहाँ तक बालू है। तो वो हम नाप लिए, मान लिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक बालू भरा हुआ है। और ऊंचाई कहाँ तक है तो ये मान लेते हैं ये पूरा ढाला है तो यहाँ तक होगा या कहीं भी होगा। और ये चौड़ाई तो पूरा में होगा। तो ये सब जहाँ तक बालू है उस एरिया को पूरे से नाप लीजिए। तो अब चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं जब हम इस पूरा एरिया को नापे तो इसकी लंबाई जो है ये L 8 फीट आ गया। ये चौड़ाई जो है B ये 7 फीट आ गया। और ये बालू जो है ऊंचाई मेरा ज़्यादा नहीं यहाँ तक होगा तो ये मेरा 5 फीट आ गया मान लिए। अब हम इस तीनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसका फॉर्मूला ही कहता है L इंटू बी इंटू एच, सबसे आसान है। और इस तीनों को गुना कर दीजिए तो ये मेरा क्यूबिक फीट में निकल के आ गया 280 क्यूबिक फीट, है ना। सबसे आसान है। लेकिन अभी ये बात ख़त्म नहीं हो रहा है। इतना आसान तो आपके गाड़ी पे नहीं मिलेगा कि सब कुछ फीट में दिया है, इंच में भी होगा। अब मान लेते हैं कि 8 फीट 7 इंच है। अब इसका कैसे करेंगे। अब तो सब कुछ देखिए बदल गया। अब हमें इस वाला का कैसे करना है। जैसे 7 फीट 4 इंच है, 5 फीट 6 इंच है, तो इसका भी बहुत आसान है। देखिए ये 8 फीट 7 इंच है तो जो फीट वाला है इसको इंच में बदल दीजिए और जो इंच है इसको जोड़ दीजिए। देखिए 8 को हम 12 से गुना कर देंगे तो ये मेरा इंच में बदल गया, ठीक है। और ये जो 7 है हम इसको जोड़ देंगे। तो 12 और 8 को गुना किए तो 12 ठे 96 और ये 3 7 ये 103 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो है 7 फीट 4 इंच है तो 7 को 12 से गुना कर देंगे, 12 सत्ते 84 और ये 4 88 हो गया ना। वैसा ही 12 पंचे 60 और 6 66 हो गया, है ना। 12 पंचे 5 को हम 12 से गुना कर दिए और 6 को जोड़ दिए। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। अब क्या करना है, यही फॉर्मूला पे इस तीनों को गुना कर देना है। तो चलिए इसी फॉर्मूला पर हम बैठा के इस तीनों को गुना किए तो बहुत ज़्यादा निकल के आ गया 59 82 24, कुछ ज़्यादा निकल के आ गया ना CFT। लेकिन ये CFT नहीं है, ये क्यूबिक इंच है। हमें इसको क्यूबिक फीट में बदलना है। तो चलिए देखिए ये है 59 82 24, है ना। 59 82 24 इसको हम क्यूबिक फीट में बदलेंगे तो 1728 से भाग लगाएंगे तो हमारा आएगा 346.194 CFT क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट में बदलने के लिए हम 1728 से भाग लगाते हैं। अब 1728 कहाँ से आया, हम क्यों लगाए, ये भी आपके दिमाग में आता होगा। तो इसके लिए भी हम लेके आ गए हैं। देखिए ये क्यूबिक इंच है, क्यूब है तो 3 संख्या को मिला के क्यूब बनाया जाता है, सेम संख्या को। तो हम वैसा ही हम 12 गुने 12 गुने 12 किए तो ये मेरा 1728 हो गया, ठीक है, फीट में बदलने के लिए। तो हम इससे भाग लगा दिए तो मेरा क्यूबिक फीट बदल गया, समझे। अब हम बता रहे हैं इसका रेट। ये तो मेरा CFT में निकल गया आंसर। मान लेते हैं कि 87 रुपया करके आप बालू खरीदे या फिर गिट्टी, तो उसके हिसाब से इसको गुना कर दीजिए। इसको है रेट के हिसाब से गुना कर दीजिए तो ये आपका पैसा निकल के
आ जाएगा। बाकी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।